हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर टैप। माय नेम इज़ निहारिका वालिया भटनागर और मैं आपके साथ में हूँ हमारे सीआईबी सेशन के लिए हमारी 10 मिनट सीरीज में। आज हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है ब्रेक इवन एनालिसिस। दिस इज अ टॉपिक दैट यू विल फाइंड इन योर मॉड्यूल ए लास्ट चैप्टर। अच्छा, ब्रेक इवन होता क्या है? अच्छा, बट बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, आपने अभी तक हमारे पीवाईक्यू एनालिसिस की अगर बुकलेट को डाउनलोड नहीं किया है तो वो आपके पास अभी अवेलेबल है। दैट इज फॉर फ्री इवन। आपको क्या करना है, बस डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां से जाकर आप हमारी पीवाईक्यू बुकलेट डाउनलोड कर सकते हैं। पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसका बेनिफिट क्या रहता है? सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहता है, यू गेट टू नो कि एग्जैक्टली किस तरह के क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए हैं और किस तरह से लेवल पिछले कुछ टाइम में इंप्रूव हुआ है। तो आपकी प्रिपरेशन ना थोड़ी बेहतर वे से हो पाती है। सो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, जस्ट बी वेरी क्लियर अबाउट इट थ्रू दिस पर्टिकुलर पीवाईक्यू बुकलेट। ऑल यू कैन डू इज प्रिपेयर वेल एंड अच्छे से उसको समझिए कि उसे करने कैसे हैं, क्वेश्चंस क्या आते हैं। वैसे अभी तो आपके पेपर में वैसे भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सो यू हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू लुक फॉरवर्ड टू। चलिए देन लेट्स प्रोसीड फर्दर टुवर्ड्स आवर सेशन टुडे। ब्रेक इवन एनालिसिस होता क्या है? ब्रेक इवन यानी एक ऐसी सिचुएशन जहां पर ना ऑर्गेनाइजेशन कहती है ना तो कोई प्रॉफिट हो रहा है और ना ही कोई लॉस हो रहा है। हम इस सिचुएशन को डिफाइन करते हैं एज द टॉपिक ऑफ ब्रेक इवन। ब्रेक इवन में हम इस तक रीच कैसे करते हैं? देखिए, अगर मैंने 10,000 रुपीज लगाए हैं बिजनेस में, सो आई प्रे टू गॉड कि भगवान मेरे ये जो 10,000 रुपए है ना, ये ही मेरे रिकवर हो जाए, और तो मैं क्या ही मांगू। बट जो मेरे पहले पैसे लगाए हैं ना, ये तो रिकवर हो ही जाए, है ना। हम इसकी कोशिश डेफिनेटली बहुत स्ट्रोंगर करते हैं। ये एक पर्टिकुलर पर्पस रहता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों का कि आप जितने पैसे बिजनेस में लगा रहे हो ना, वो रिकवर हो जाए। तो ब्रेक इवन बेसिकली उस सिचुएशन को कहते हैं जहां पर हमारे पास क्या होगा? नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। दैट इज हाउ वी डिफाइन दिस पर्टिकुलर टर्म। सो जब आप इसकी थ्योरी पढ़ते हैं, वो क्या कहती है कि यहाँ पर ब्रेक इवन एनालिसिस हमारा रिलेशनशिप बताता है कॉस्ट का वॉल्यूम के साथ। हम कितनी मिनिमम वॉल्यूम ऑफ गुड्स प्रोड्यूस करें जिससे हमारे जितने हमने रुपए लगाए हैं एटलीस्ट वो तो रिकवर हो ही जाए। वी आर नॉट लुकिंग एट द फर्दर पॉइंट, क्योंकि इसके ऊपर जाएंगे तो प्रॉफिट होगा और इसके नीचे जाएंगे तो लॉसेस दिखते हैं। तो इसीलिए हम इस पर्टिकुलर पॉइंट को, दिस इज द मेन पॉइंट जिसको हमें मेन रिकवर करने के हिसाब से सोचना होता है। अब देखिए, इसके ब्रेक इवन, इसके कई पॉइंट्स है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए मेन पॉइंट होता है ब्रेक इवन पॉइंट, जिस पर हम नो प्रॉफिट या नो लॉस सिचुएशन पर होते हैं। हाउ डू वी रीच इट एग्जैक्टली? इसको देखिए, यहाँ पर ना एक हम बना लेते हैं ग्राफ। इस ग्राफ के अंदर हमारा जो प्रॉफिट होता है, जब हम देखिए सेल करेंगे, इनकम तो जीरो से शुरू होती है, क्योंकि ये तो यहीं से चलेगी ना। लेकिन याद रखिए, जब आप काम शुरू करते हैं, बेसिक रेंटल इनकम तो जाएगी ना। बिना उस बेसिक रेंटल इनकम के गए क्या अपना काम हो सकता है? मुझे नहीं लगता, नहीं हो सकता ना। तो बेसिक रेंटल इनकम तो अपनी किसी भी हालत में जानी ही जानी है। तो वो एक ऐसा रेंटल पार्ट है जो हमारा इन एनी केस पे ऑफ होना ही होना है। उसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। सो क्या कह सकते हैं? मैं आपको कह सकती हूँ कि देखिए, कॉस्ट तो आपकी यहां से शुरू होगी। मतलब आपका रेवेन्यू ये रहा, टोटल रेवेन्यू, और टोटल कॉस्ट ये रही। तो इसके हिसाब से क्या मैं आपसे कह सकती हूँ कि हमारे टोटल कॉस्ट या टोटल रेवेन्यू की अगर हम बात कर रहे हैं, तो जिस पोजीशन पर ये आपका टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू, उस पोजीशन को हम कहते हैं द ब्रेक इवन एनालिसिस। सो व्हेन वी डिफाइन द ब्रेक इवन एनालिसिस, इट इज नथिंग बट अ पोजीशन जहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस है। इसके नीचे ये वाला एरिया, दिस इज कॉल्ड अ लॉस, और इसके अगर हम ऊपर जा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड अ प्रॉफिट। तो आपका प्रॉफिट और लॉस इस बेसिस पर डिफाइन किया जाता है। तो इससे देखिए, ये जितना बड़ा होगा प्रॉफिट वाला एरिया, उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, ये पेपर में पूछा जाता है, कंट्रीब्यूशन क्या होता है? अगर आप सेलिंग प्राइस में से सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट, जो कॉस्ट आपकी हर बार प्रोडक्शन के हिसाब से वेरी होती है, उस कॉस्ट को हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। जिसमें हमारे पास ये वेरिएबल कॉस्ट निकलकर हम क्या कहते हैं, सेल्स में से सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट नहीं, जिसमें हम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट चेंज कर रहे हैं, उसको हम डिफाइन करते हैं यहाँ पर एज the cost which is related to the specific area of break even point। मतलब ये एक्चुअली ये कंट्रीब्यूशन है। और
ये इंपॉर्टेंट है कि इतना तो हमें किसी भी तरह से सोचना है कि रिकवर करना है। एक होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये देखिए ये जो ब्रेक इवन पॉइंट इज दिस पॉइंट, इसके बियॉन्ड जितना भी प्रॉफिट आ रहा है वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, कि इसके बाद तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो ही कर रही है ना, हमारी सेफ्टी तो इंश्योर हो गई ना, उसको ये कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, अब बारी आती है नेक्स्ट पॉइंट की। अब ये देखिए फिक्स कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है जो आपकी किसी भी हालत में इनकर होगी ही होगी। तो ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है दिस इज योर फिक्स कॉस्ट। एंड व्हेन वी डिफाइन आर कॉस्ट, जो वेरिएबल कॉस्ट होती है, वेरिएबल कौन सी होती है, जितनी आप प्रोडक्शन बढ़ाते जाओगे उतनी वो बढ़ती जाएगी। तो ये जो आपको ऊपर जाती हुई लाइन दिख रही है ना, ये यहां से ही ना अगर मैं बनाऊं तो ये फिक्स कॉस्ट है। द कॉस्ट विच गोज अप एंड अप वो आपकी वेरिएबल होती है। ये जो ऊपर जाती हुई कॉस्ट दिख रही है ना, इसके अंदर आपकी वेरिएबल कॉस्ट का एक मेजर रोल है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट इज दैट कॉस्ट। देखिए आप प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली रॉ मटेरियल का खर्चा भी बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो हम लोगों के पास में जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका भी खर्चा बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो हमारे प्रोडक्शन के एक्सपेंसेस का ऑटोमेटिकली एक इंक्रीज होगा। वो हम जानबूझ के नहीं कर रहे, वो होना ही है, उसका कुछ नहीं हो सकता। दैट इज समथिंग दैट विल इंक्रीज इन एनी केस, इजंट इट? सो ये उसको डिफाइन कर देते हैं एज, ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट है। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट होती है इन दोनों को ऐड करके बनती है जो। तो जब हम बात करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट की, तो ब्रेक इवन पॉइंट के मेन आते हैं पेपर में आपके फॉर्मूलाज। एक आता है आपका फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्री। अगर आपको बोले कि ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में कितना है, तो आप बोलोगे किसी भी तरह से भगवान हमारी फिक्स कॉस्ट तो पूरी रिकवर हो जाए ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन। इतने यूनिट्स हमें हमेशा बनाने, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि हमारी टोटल कॉस्ट है 100 रुपीज जो सेलिंग प्राइस है, वेरिएबल कॉस्ट है हमारा इसमें 20 रुपीज का। ठीक है, तो मतलब 80 रुपीज का मेरा आ जाता है कंट्रीब्यूशन। अब मैं इतना जरूर कमानी चाहिए हूं कि मेरी फिक्स कॉस्ट पूरी कवर हो जानी चाहिए। फिक्स कॉस्ट होती है जो आपने टोटल, जैसे कंपनी ने एक यूनिट पर 80 रुपीज का कंट्रीब्यूशन कमाती है, लेकिन कंपनी का जो रेंटल और सारे इनकम मिलाकर जो कंपनी को पैसे देने ही देने हैं वो है टोटल 16,000। सो दे हैव टू रिकवर 16,000 इन एनी केस। और एक यूनिट पर 80 रुपीज वो कमाती है, 16,000 को 80 से डिवाइड करेंगे, इसका मतलब कंपनी को 200 यूनिट्स टोटल बनाने हैं, तब जाकर ये खर्चा पूरा हो पाएगा उसका, अदरवाइज कंपनी ये अपने पैसे रिकवर नहीं कर पाएगी। इसे ये कह देते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, सो ब्रेक इवन पॉइंट कैन बी द पॉइंट जहां पर हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, एटलीस्ट अपना ना जैसे तैसे पैसा तो रिकवर कर रही है, वो वाला पॉइंट हम कह देते हैं दैट इज कॉल्ड द ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं आगे। नाउ व्हेन वी हैव डिफाइंड दिस पार्ट, नेक्स्ट पार्ट इज द पॉइंट ऑफ एट ब्रेक इवन पॉइंट। हमारा प्रॉफिट जीरो हो जाता है, मतलब हमने 80 जितने हमने कमाए होंगे उतने ही हमारे पूरे लग जाते हैं, तो ब्रेक इवन पॉइंट पे आपका प्रॉफिट नॉर्मली होता है जीरो। जस्ट अ मोमेंट। एट दिस ब्रेक इवन पॉइंट हमारा ये जो अमाउंट हो जाता है वो हो जाता है जीरो। और ये देखिए उसके ऊपर जाएंगे तो हम कमाएंगे प्रॉफिट, ये है इसका पूरा रूल। सो ब्रेक इवन पॉइंट इज फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन, ये इसमें निकलता है ये यूनिट्स के अंदर। और इस पॉइंट पर हमारे पास जो पैसा है वो नो प्रॉफिट नो लॉस पर होता है, तो प्रॉफिट जीरो होता है। और जब भी आप इसके बियॉन्ड बनाएंगे, यानी जैसे भी मैंने बताया 200 यूनिट्स पर हमारे पैसे रिकवर हो रहे हैं, तो बियॉन्ड 200 यूनिट्स में जितना भी बनाऊंगी मेरा प्रॉफिट जो है वो रिकवर होता जाएगा, और उस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन अपना प्रॉफिट या लॉस पता लगा पाएगी। चलिए दैट्स इट फॉर द डे एवरीवन। आई होप ये पर्टिकुलर सेशन आपके लिए हेल्पफुल था। अगर था तो ये रहा हमारी इन्फॉर्मेशन। ऑल यू नीड टू डू इज गो ऑन टू आवर वेबसाइट www.edutab.in और यहाँ पर जाकर आप हमारे कोर्सेज परचेज कर सकते हैं, इन केस आपको लगता है हमारी क्लासेस से आपकी प्रिपरेशन और स्ट्रॉन्गर हो पाएगी तो। सो ये रहा हमारा ईमेल आईडी जहाँ पर आप कोई भी अपनी तरफ से अगर आपकी क्वेरी है और यू वांट टू बाय, आप इस पर ड्रॉप इन कर सकते हैं। लास्ट इज 8146207241 हमारा फोन नंबर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर एवरीवन। मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय एंड टेक केयर।